Hi guys, you have welcome in Adarsh Shikshan Samiti Badmer. English class 7th. Lesson number 2. A gift of chappals. In this lesson we are reading about a story of some South Indian children. Please pay attention on some spellings. नंबर फर्स्ट क्यूट प्यारा सा, फर मीन बाल, पशुओं के जो लंबे बाल होते हैं उनके लिए, एक्चुअली वास्तव में, एंशियंट पैतृक, गीगल, गीगल का मतलब होता है ही कर हंसना, जिसमें दांत दिखते हैं, दांत दिखा करके हंसना, मिस्टीरियसली रहस्यमय तरीके से, स्टैच्यू मूर्ति, रिलेटिव संबंधी, फादर मदर ब्रदर एट्सेट्रा, ट्विग, ट्विग मीन टहनी। बिफोर इट हमने पढ़ा कि वो जो बच्चे हैं, एक बिल्ली का जो बच्चा है उसको लेकर के उसको दूध पिलाने की कोशिश कर रहे हैं और उसका जो नाम है वो उन्होंने महेंद्रन बोला है। अब हम इसके बाद में पेज नंबर 20 पर सबसे ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक, टम्बलर मीन यहाँ गिलास है, बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस और नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। यानी कि अब हम किसी दूसरे तरीके से महेंद्रन को दूध पिलाने का तरीका ढूंढते हैं, बिकॉज वो जो किचन से गिलास लेकर के आते हैं और उनकी जो दादी है उसको पता चल जाता है। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, इट वाज रियल नेम, नॉट जस्ट द क्यूट किटी कैट नेम। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में आगे वो बोल रहे हैं एक्चुअली वास्तव में, हिज फुल नेम इज महेंद्रन पल्लव पुन्नई। देखो साउथ के नाम है, उन्होंने कहा कि केवल महेंद्रन नहीं, इसका वास्तविक नाम जो है वो महेंद्रन पल्लव पुन्नई है, MP पुन्नई, यानी कि महेंद्रन पल्लव पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक, यानी कि जैसा आप चाहें तो इसको MP पुन्नई बोल सकते हैं। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ब्रीड का मतलब प्रजाति है, यानी कि वो अच्छी बिल्ली की प्रजाति है। और जस्ट लुक एट हिज फर, यानी कि इसके फर यानी कि इसके बालों की तरफ तो देखो, लाइक अ लॉयंस मैन, मैन का मतलब यह वंशज है, यानी कि शेर के वंशज की बात, यानी कि शेर के बच्चे के जैसे इसके बाल हैं। एंड और यू नो, तुम जानते हो, वॉट अ एम्ब्लम ऑफ एन एंशियंट पल्लव किंग वॉज। एम्ब्लम का मतलब यहाँ पे प्रतीक चिन्ह है, यानी कि पल्लव जो राजा हुआ करते थे वो उनके जो प्रतीक चिन्ह थे वो कैसे थे, डोंट यू, नहीं जानते हो आप। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, यानी कि आशापूर्वक तरीके से उन्होंने मृदु की तरफ देखा। मृदु गीगल्ड, यानी कि मृदु ने ही करके हंसी। थिंक आई एम जॉकिंग, सोचिए मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल अच्छा, जस्ट वेट, प्रतीक्षा करिए। आई विल शो यू सम टाइम, आई विल शो यू सम टाइम का मतलब है मैं तुम्हें कभी बताऊँगा। इट्स क्लियर, यानी कि ये स्पष्ट है। यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, इसका मतलब यह हुआ कि ये क्लियर है, ये पता है, ये स्पष्ट है कि यू डोंट नो, प्रेजेंट सिंपल टेंस, नेगेटिव सेंटेंस, यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। हिस्ट्री मीन इतिहास, यानी कि आप इतिहास के बारे में एक भी चीज़ नहीं जानते हो। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैवंट बीन टू महाबलीपुरम का मतलब है कि महाबलीपुरम नहीं था। हैव यू क्या है, ही सैड मिस्टीरियसली, यानी उसने रहस्यपूर्वक तरीके से कहा। वेल अच्छा, व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, यानी कि जब हमारी कक्षा महाबलीपुरम में गई थी, आई सा अ स्टैचू ऑफ हिज, थाथास 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 एटसेट्रा एटसेट्रा। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम महाबलीपुरम गए थे तो मैंने तुम्हें एक स्टैचू दिखाया था। स्टैचू का मतलब मूर्ति,
दादा की, परदादा की, जैसे यहाँ पे थातास आया। थाता शब्द का मतलब है ग्रैंडफादर इन तमिल लैंग्वेज, और एटसेट्रा यानी कि दादाजी की, उसके पिताजी की, उसके पिताजी की, उसके पिताजी की, इस तरीके से। और फैक्ट इज, एटसेट्रा लिखा हुआ है, एटसेट्रा का मतलब है इत्यादि। फैक्ट इज यानी कि तथ्य यह है, बात यह है, महेंद्रन हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम, डिसेंडेड का मतलब वंशज है, परिवार के जो पुराने सदस्य, डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट, यानी कि इसी प्रकार के जो पुरानी जो जो बिल्ली थी, एंशियंट का मतलब पैतृक या पुराना, उसी का ये महेंद्रन है वो वंशज है। अ क्लोज रिलेटिव, बहुत नज़दीकी संबंधी, रिलेटिव का मतलब संबंधी, जो हमारे रिश्तेदार है उनको हम इंग्लिश में रिलेटिव बोलते हैं। साइंटिफिकली स्पीकिंग यानी कि वैज्ञानिक तरीके से बोलते हुए, ऑफ नन अदर देन द लायन, यानी कि शेर से ज़्यादा दूसरा नहीं है, कहने का मतलब शेर का ही वंशज है। और द पल्लव लायन एम्बलम, यानी कि जो ऑफ द पल्लव डायनेस्टी का मतलब राजवंश है, यानी कि जो पल्लव राजवंश है उनका एक प्रतीक चिन्ह है। रवि वेंट ऑन, यानी कि रवि चलता रहा, वॉकिंग अराउंड द बीटर बेरी बुश, यानी कि जो तीखी जो बेर की झाड़ी थी उसके चारों तरफ चलता रहा। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे टहनी को हिलाते हुए। हिज आइज स्पार्कलिंग, स्पार्क का मतलब होता है कौंधना, चमकना, उसकी आंखें चमक रही थी। दिस कैट इज डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, महाबलीपुरम की जो ऋषि बिल्ली थी उसके वंशज के अलावा ये बिल्ली नहीं है, यानी कि उन्हीं के वंशज में से है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और यदि मैं आपको याद दिला सकूं, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, पुराने इजिप्ट का मतलब मिस्र है, पुराने समय में मिस्र में वे लोग बिल्ली की पूजा करते थे। चलिए नेक्स्ट लेसन में हमें इसके क्वेश्चंस देखेंगे। आप इसकी जो स्पेलिंग्स है उनको कर लेना और इनको एक बार है वो अच्छे से पढ़ लेना।